देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पाइथागोरस त्रिक लिखिए और जिनका एक सदस्य है। यहाँ पे देखिए संख्या कितना दिया हुआ 6। तो हम लोग देखिए पाइथागोरस त्रिक लिख देंगे। पाइथागोरस पाइथागोरस गोरस ट्रिक गोरस ट्रिक कैसे लिखेंगे? तो पाइथागोरस ट्रिक में देखिए सबसे छोटा क्या होता है? तो 2m होता है। पाइथागोरस ट्रिक 2m, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 और क्या होता है? तीसरी संख्या कितना होता है? तो एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एम स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, तो देखिए संख्या इसमें क्या दिया हुआ तो लिख देंगे। एक नंबर में संख्या बराबर कितना दिया हुआ 6। सभी इसी फॉर्मेट में करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगा, तो लिख देंगे पहली संख्या। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या ये हो गया। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। एम स्क्वायर यहाँ पर जो 2m है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर 2m दिया हुआ तो यही मतलब 2 या 6, तो 6 यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे ऐसे दूसरी संख्या, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या m के जगह पर क्या रखेंगे? तो m के जगह पर हम लोग 6 रखेंगे। 6 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर रखेंगे तो ऐसे 6 2 सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो क्या करेंगे? पहले m का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर ऐसे करना है, तो 2m के बराबर ले जाना है। संख्या कितना दिया हो ऐसे लिख देंगे, संख्या बराबर 6। तो m का वैल्यू पहले निकालेंगे। 2m बराबर 6 करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2, 2 तिया 6, तो m बराबर कितना हुआ? तो 3 हुआ। ठीक है, तो पहली संख्या तो 6 दिया हुआ तो लिख देंगे 6। समझ गए? 6। उसके बाद देखिए अब लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इस फॉर्मेट में हम लोग 6 से निकाले तो m आया। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस 1, तो m का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 3 का स्क्वायर 10 माइनस 1 बराबर 9 हो गया। ठीक है, 9 हुआ। उसके बाद देखिए दूसरी हो गया। उसके बाद तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस 1, तो m का स्क्वायर 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 3 तिया 9 प्लस 1, तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक बराबर, तो पाइथागोरस ट्रिक बराबर, तो पाइथागोरस ट्रिक तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हुआ 6, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। 6 9 और 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए पाइथागोरस ट्रिक ये होता है, ये बात आपको याद रखना है। 2m यहाँ पर कॉमा देंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो संख्या जो दिया हुआ है 6, एक नंबर में 6 दिया हुआ, तो m का वैल्यू निकालेंगे 6 से ही निकालेंगे। 2m बराबर 6 करेंगे तो m का मान 3 आ गया। तो दूसरी में ये रखेंगे, तीसरी में तो दूसरी संख्या तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 1 तो 8 होगा। 8, तो यहाँ पर 8 करना। 6 8 10। समझ गए? पाइथागोरस ट्रिक ये होता है। तो ऐसे ही करना और सॉल्व कर लेना। बाकी देखिए एक बार एक क्वेश्चन बनाए, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर तो लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक बराबर कितना हो जाएगा? तो ट्रिक में देखिए m यहाँ पर आ जाएगा 2m, कॉमा देंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और कितना होगा? तो और हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले m का वैल्यू निकालेंगे, तो संख्या कितना दिया हो? संख्या बराबर 14, तो 2m बराबर कितना? 14 होगा। तो m का वैल्यू निकालेंगे तो m आ जाएगा 14/2, 2 7 14, तो m बराबर कितना आया? 7। तो ये पहली हुआ, मतलब क्या पहली संख्या तो ये दिया हुआ है, मतलब पाइथागोरस ट्रिक में ही पहली संख्या ये दिया हुआ। अब लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो m का वैल्यू कितना आया है? तो 7 आया। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस 1, तो m का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, तो ये आ जाएगा। लिखेंगे ये आंसर नहीं होगा, इसे लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक बराबर। पाइथागोरस ट्रिक बराबर कितना हो जाएगा? तो सबसे छोटी संख्या 14, उसके बाद 48 और उसके बाद 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। पाइथागोरस ट्रिक 2m बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद संख्या छोटा दिया हुआ है m 14 और उसके बाद 2m का यहाँ पर m बराबर 7 हो जाएगा। दूसरी संख्या यह फॉर्मूला लगाएंगे तो 49 यहाँ पर आ जाएगा। तीसरी संख्या में ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सभी क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ। तो कितना दिया हुआ? यहाँ पर दिया हुआ 16, तो 16 करेंगे और वही पाइथागोरस ट्रिक 2m
कॉमा देंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर, तो एम का वैल्यू पहले निकालेंगे तो 2m के बराबर 16 करेंगे तो एम आ जाएगा, ये गुना में है तो भाग में है तो गुना आ जाएगा, 2 8 16, तो एम बराबर कितना आया 8 आया। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम का स्क्वायर कितना, तो 8 8 64, 64 में 1 घटाएंगे कितना 63, तो 63 इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे पहले ऐसे टोटल तीनों का निकालेंगे, उसके बाद दूसरी हुआ, फिर इसके बाद लिखेंगे तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम का स्क्वायर यहाँ पर 64, यहाँ पर 64 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, 64 प्लस 1 65 हुआ। तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या होगा, पाइथागोरस यहाँ पर ट्रिक, यहाँ पर m बराबर कितना 16 होगा, उसके बाद 63, फिर उसके बाद 65, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो पाइथागोरस ट्रिक में देखिए कितना है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस संख्या कितना है 16, तो 2m के बराबर 16 करेंगे और इससे m का वैल्यू निकालिए। दूसरा संख्या जो आया, दूसरा संख्या इसके बराबर मतलब कि m स्क्वायर, m का जो 64 आया मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, और ऐसे ही कर लेना। 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर भी उसी तरह बनेगा, सेम है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना दिया हो, तो 4 18 दिया हो, तो पाइथागोरस ट्रिक वही लिखेंगे 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, तो संख्या बराबर कितना 18, तो 2m के बराबर में करेंगे 18, तो कितना आ जाएगा m का यहाँ पर 18 बटे में 2, 2 नंबर 18, तो लिख देंगे m बराबर 9, m का वैल्यू निकल जाएगा ऑटोमेटिक, हम लोग सभी काम कर लेंगे। तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1 m का स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 1 बात बराबर हुआ, या माइनस यहाँ कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर 81, 81 में 1 जाएगा तो कितना 80 होगा। उसके बाद तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 81 1 82, तो लिख देंगे त्रिक बराबर कितना हो जाएगा आंसर, बस आंसर जो होगा वही लिख देंगे। पहला संख्या 18 दिया हो, उसके बाद 80, 18 80, उसके बाद 82, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस वैसे ही, बस जैसे आपको याद रखना है यही 2m m स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद m यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और वही फॉर्मूला लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या ये ऐसे ही हम लोग को निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।